गुरु भक्ति योग। जो गुरु की शरण में गया है, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है, उसे शोक, विषाद, भय, पीड़ा, दुख या अज्ञान की असर नहीं होती। उसे तत्काल ईश्वर साक्षात्कार होता है। प्रभु और गुरु एक ही हैं, अतः गुरु की पूजा करो। जिन्होंने जानने योग्य जाना है, जिन्होंने प्राप्त करने योग्य प्राप्त किया है, जो मार्ग दिखाने के लिए समर्थ है, ऐसे गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले शिष्य को यूँ मानना चाहिए कि मैं 3 गुना कृतार्थ हुआ। स्वार्थ का त्याग करना अति कठिन है। यदि शिष्य स्वयं स्वार्थ को निर्मूल करने का दृढ़ निश्चय करे और सतत अभ्यास के द्वारा उसे पुष्ट करे, तो गुरु कृपा से स्वार्थ विदा होता है। शिष्य अगर जितनी संभव हो सके उतनी व्यवहारो रीति से, तत्परता से एवं निश्चय पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करेगा, तो उसे प्रभु का साक्षात्कार होगा। शिष्य में जो गुण होने चाहिए, उन सब में गुरु की आज्ञा का पालन सर्वश्रेष्ठ गुण है। गुरु के चरण कमलों से लगे रहो, उनमें साधना का रहस्य निहित है। पूज्य बापू जी के प्रेरक जीवन प्रसंग। भोपाल के अशोक भाई मालवी, जिन्हें सन 1998 से पूज्य गुरुदेव का सत्संग सानिध्य सेवा लाभ मिलता रहा है, वे बता रहे हैं कि मैंने सन 1998 में पूज्य बापू जी से मंत्र दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के मात्र 3-4 महीने बाद ही मेरा सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन हो गया। मैं बापूजी से आशीर्वाद लेने गया तो बापूजी बोले, ये क्या बड़ी बात है। 2004 में पूज्य श्री का दिल्ली में सत्संग था। मैं प्रसाद में मिठाई लेकर गया था। पूज्य बापूजी की दूर से ही मुझ पर दृष्टि पड़ी तो अंतर्यामी गुरुदेव बोले कि मालवी डीएसपी बनने की मिठाई लेकर आया है क्या। इतना बोलकर गुरुदेव चले गए। अब मुझे तो इंस्पेक्टर बने 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे और पदोन्नति के लिए कम से कम 6 साल का समय लगता है। पूज्य बापू जी की ऐसी कृपा बरसी कि दूसरे ही दिन मेरा डीएसपी के पद पर प्रमोशन हो गया। मैं गदगद मन से गुरुदेव को प्रणाम ही करता रह गया। फिर जब मैं 2014 में पूज्य श्री के दर्शन करने जोधपुर जेल गया तो गुरुदेव मुझे देखते ही सहज भाव से बोले, एसपी आया है, एसपी आया है। मैंने कहा, बापूजी मैं तो डीएसपी हूँ। नहीं तो अभी एसपी बन गए। गुरुदेव के ब्रह्मवाणी के प्रताप से 4 दिन बाद में जब भोपाल गया तो मुझे एडिशनल एसपी के लिए पदोन्नति का ऑर्डर मिल गया। गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि मेरे ऊपर जो एसपी पद संभालते थे वे पद पर ना होने से मैंने ही उनका पदभार रिटायरमेंट तक संभाला। अंतर्यामी सदगुरुदेव ने बिना मांगे ही मेरी झोली भर दी और सब इंस्पेक्टर से एडिशनल एसपी बना दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे निकट से पूज्य बापूजी के दर्शन सानिध्य का लाभ मिलता रहा है। एक बार भोपाल में सत्संग समारोह था। रात को 10 बजे सत्संग पूरा हुआ और मुझे पूज्य श्री को कुटिया तक छोड़ने की सेवा मिली। गुरुदेव कुटिया पर पहुंचकर बाहर टहलने लगे। मैं भी पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। व्यस्तता के कारण मैं सुबह से भूखा था। गुरुदेव बोले, तुम भूखे हो, गाड़ी की डिग्गी में
250 ग्राम दूध पड़ा है, जाके ले लो। मैंने संकोचवश मना किया तो गुरुदेव बोले, अच्छा अपन आधा आधा पी लेते हैं। मैंने गुरुदेव का प्रसाद रूप दूध लिया और उसमें से थोड़ा थोड़ा मेरी गाड़ी के ड्राइवर गार्ड व 2 साथियों को दिया। उन्होंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं था। दिखने में तो दूध नाम मात्र का था, लेकिन जिनकी सत्ता से सारा ब्रह्मांड तृप्त होता है, ऐसे दाता सद्गुरु के करकमलों से मिला था। तो उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि सबको दूध पीकर ऐसी तृप्ति मिली जैसे भरपेट भोजन कर लिया। सितंबर 1998 की बात है। एक और मेरा अनुभव है। मेरी धर्म पत्नी को बहुत उल्टियाँ होती थी, कुछ खा नहीं पाती थी। 3-4 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। स्थिति बहुत गंभीर हो गई, उसका चलना फिरना भी बंद हो गया था। हमने भोपाल के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर प्रकार से इलाज कराया, किंतु वह ठीक नहीं हो पा रही थी। हम भोपाल आश्रम में गए और मड़बादशाह के साथ परिक्रमा करवाई और प्रार्थना की गुरुदेव कि ऐसी कृपा बरसी कि कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। कुछ दिन बाद भोपाल में पूज्य बापू जी का सत्संग था। धर्मपत्नी और मैं गुरुदेव के दर्शन करने गए तो अंतर्यामी गुरुदेव ने व्यासपीठ से मेरी पत्नी को 3 बार पूछा, अब कैसी है? पत्नी ने भी 3 बार कहा, जी ठीक हूँ। थोड़ी देर में इस घटना को देखता ही रह गया। मैं यह सोचकर आश्चर्य से भर गया कि प्रार्थना तो बड़ बादशाह से यहाँ की थी और पहुँची सीधी गुरुदेव के हृदय तक। अनंत अनंत प्रणाम है ऐसे तीनों कालों के ज्ञाता, कालातीत परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव को। इस घटना के बाद गुरुदेव के श्री चरणों में मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई।